चलते हैं, क्लास चालू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट किया जाए ना। हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। जीव विज्ञान, ठीक। जीव विज्ञान के बारे में हम लोग पूरा तरह से शुरुआत कर चुके हैं। हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे। कोशिका क्या होता है, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख किस बात पे किया जाए। तो हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कोशिका के बारे में पढ़े थे। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ये सब के बारे में तो हम लोग कल क्लास में जान चुके हैं। और सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। किस चीज का अंडा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक। इसको याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा होता है। और मानव जो होता है, जो मनुष्य में, नर में शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। और मादा में अंडाणु, ठीक। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है उसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। और इसमें किसी को डाउट है वो फिर से हमसे पूछे, ठीक। कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछे, ठीक। और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जीव जगत। क्या है? सजीव जगत। सजीव जगत। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सजीव जगत के बारे में। सजीव जगत में क्या होता है कि सजीव और निर्जीव के बारे में इसमें पढ़ना होता है। सजीव में क्या खासियत होती है जंतु में, उसके के बारे में पढ़ना है। सजीव में कोशिका होती है, ये तो हम जानते हैं, निर्जीव में नहीं होती। उसी कोशिका के बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, मादा में कोशिका कौन होती है, और नर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। उसी तरह हम कोशिका को खत्म कर चुके हैं। उसी तरह कोशिका में एक चीज आता है, एक प्रकार के पथी आता है, जो टॉपिक आता है, जिसे जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव के बारे में जाने के, जीव द्रव क्या होता है? जीव द्रव, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोशिका की रचना कैसी होती।
एक कोशिका है। जीव द्रव क्या होता है इसके बारे में हम अब जानेंगे कि जीव द्रव क्या है। एक कोशिका है, कोशिका के ऊपर क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के ऊपर क्या होता है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली जो ऊपर ये दिखाई आपको दे रहा है, ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। ठीक, क्या है? कोशिका द्रव है। और साथ में एक बीच में केंद्रक होता है, ये केंद्रक होता है। ठीक, ये 3 प्रकार के चीज है, पदार्थ है, जो मिलकर एक कोशिका बनता है। इससे ये 3 प्रकार की कोशिका होते हैं। इसी 3 प्रकार को मिलने से जीव द्रव बनता है। इसी 3 प्रकार की कोशिका से मिलने से क्या बनता है? जीव द्रव। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जीव द्रव क्या है, तो 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना एक रचना, उसे जीव द्रव कहते हैं। तो पहला नंबर ये कोशिका केंद्रक है। तो कोशिका केंद्रक, उसके बाद कोशिका द्रव, ये जो अंदर भरा होता है वो किसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। और कोशिका झिल्ली, क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये 3 प्रकार है। जीव द्रव में अगर ऐसे पूछा जाए कि जीव द्रव में क्या क्या पाया जाता है, तो बताएंगे कि जीव द्रव में कोशिका केंद्रक, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अगर इस तरह बस इसका परिभाषा अगर लिखना है आप लोग को, तो लिखें, इस तरह लिखें: कोशिका केंद्रक, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, ये 3 चीज को मिलकर एक रचना का निर्माण होता है। एक प्रकार के रचना का निर्माण होता है, उसी रचना को जीव द्रव कहते हैं। ये सब मिलकर एक रचना का निर्माण करता है, उसी रचना को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। ओके, क्लियर? बात को तो बढ़िया से समझ गए होंगे और आगे बढ़ाते हैं बात को। ठीक, अगर किसी को डाउट हो, किसी को डाउट नहीं समझ में आया हो, वह पूछ सकता है। हम लोग पढ़ रहे थे कि सजीव जगत में क्या पढ़ना था? सजीव जगत में कि सजीव कैसा है और सजीव और निर्जीव में इसमें अंतर देखना था। तो हम लोग 2 अंतर देख चुके हैं कि कोशिका सजीव में होता है और कोशिका जीव द्रव सजीव में होता है। और उसके बाद सजीव में देखा जाता है कि सजीव में वृद्धि होता है। वृद्धि इस सजीव के लिए क्या निश्चित है या नहीं है? निश्चित मतलब हम क्या कह रहे हैं, समझने में आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। ये निर्जीव में भी वृद्धि पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ये सजीव में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ये एक निश्चित लक्षण है या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। वृद्धि एक निश्चित लक्षण है या नहीं है। तो चले वृद्धि लिखते हैं। वृद्धि, तो वृद्धि के बारे में जानेंगे। वृद्धि, ओके, तो वृद्धि हेडिंग रहेगा। तो वृद्धि के बारे में जानेंगे कि वृद्धि एक सजीव का विशेष लक्षण है या नहीं है। तो ये वृद्धि देखते हैं। देखिए, वृद्धि जब होता है सजीव जगत पढ़ते हैं, सजीव की जब वृद्धि होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ये बात को पहले लिख लेते हैं। उसमें
शरीर का भार बढ़ता है। शरीर का भार क्या होता है? बढ़ता है। जो यदि छोट बच्चा होता है और बड़े होने के बाद उसका क्या होता है? वजन बढ़ने लगता है। वजन बढ़ता है, उसी तरह इसको क्या कहना है? शरीर का भार। और दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर होता है कि कोशिका का संख्या बढ़ता है। कोशिका का क्या होता है? छोटा आदमी में कम कोशिका होता है, जो बड़ा हो जाता है क्या वृद्धि हो जाता है, उसके क्या होता है? कोशिका ज्यादा हो जाती है। इसमें क्या होगा? कोशिका का संख्या बढ़ना, ठीक, बढ़ना, ठीक। और कोशिका का संख्या बढ़ना तो शरीर भार बढ़ना। ये चीज को हम लोग निर्जीव में भी देखते हैं। तो कैसे? ये देखिए, अगर कहीं हम लोग एक बालू का टीला बना लिए, क्या बना लिए? ये बालू का टीला। तो कुछ देर के बाद कस के हवा बहा, क्या हुआ? कस के हवा बहा, तो यहाँ स्थिर बालू जो था, यहाँ स्थिर जो बालू था ना, ये उड़कर इसके ऊपर से क्या हुआ? बैठ गया। इसके ऊपर से क्या हुआ? बैठ गया। बैठने के बाद इसका क्या हुआ? कोशिका तो नहीं बढ़ा। कोशिका क्या हुआ? संख्या तो नहीं बढ़ा, इसमें तो कोशिका नहीं। क्या हुआ? बालू के ढेर सारे कण इसके ऊपर बैठ गए, तो इसका क्या हुआ? बढ़ गया। इसके ऊपर बढ़ गया। ये टीला क्या हुआ? बढ़ गया। इतना ऊपर टीला इसका बढ़ चुका है। तो इसको ये पहले वाले जो टीला हम लोग बनाए थे, इसका भार 1 केजी था। 1 केजी था। उसके बाद इसका भार अगर जो तोला जाए तो इसका भार हो जाता है 2 केजी। तो इसका क्या हुआ? इसका भी तो शरीर का भार तो बढ़ गया। शरीर नहीं है लेकिन बालू का टीला है, तो इसका तो भार बढ़ गया। उसी तरह शरीर के भार बढ़ रहा है, इसी तरह इसमें भी भार बढ़ रहा है। ये तो सजीव नहीं है, बालू का टीला तो सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। तो निर्जीव में केवल क्या होता है? निर्जीव में कोशिका तो नहीं होता। कोशिका है नहीं है इसमें। इस बालू का कण मिलकर ढेर सारे टीले बना दिए, ठीक। तो इसका भार बढ़ जाता है। निर्जीव में भार बढ़ जाता है और सजीव में भी भार बढ़ता है। और एक जो अंतर है कोशिका का संख्या बढ़ना, ये इसमें नहीं होता है। कोशिका एक ऐसी चीज है जो निर्जीव और सजीव में अंतर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये कोशिका का संख्या बढ़ता है अगर किसी सजीव में वृद्धि होता है, ठीक। जैसे हाथी और घोड़ा, कुछ भी सजीव है उसमें कोशिका का संख्या बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कोशिका एक कोशिका होता है, टूटकर विभाजन होता है, विभाजन होने पर 52 नए कोशिका का निर्माण होता है, ठीक। और उसके बाद ये तो निर्जीव में भी पाया गया। उसी तरह ये वृद्धि क्या है? निश्चित लक्षण वृद्धि निश्चित लक्षण नहीं है। क्यों नहीं? तो ये लक्षण एग्जाम्पल आपको दिए, इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये नोट अगर कोई पूछे आपसे कि क्यों लक्षण निश्चित नहीं है, तो इस प्रकार आप उनको बता सकते हैं, ठीक। और कोशिका का संख्या बढ़ता है, तो ये सजीव में भी होता है, ये भी सजीव में होता है। लेकिन ये बात जो है शरीर का भार बढ़ना, इसका भी तो भार बढ़ जा रहा है ना। तो उसी तरह हम लोग के शरीर में भी भार बढ़ जा रहा है। भार बढ़ता है ना कोशिका जब ढेर सारे हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इसको स्पष्ट कर दे कि निश्चित लक्षण नहीं है। वृद्धि क्या एक विशेष लक्षण नहीं है, ये निर्जीव में भी पाया जाता है। और अगला टॉपिक है आपका प्रजनन।
जिसे जन्म कहते हैं, नए संतान का उत्पन्न करना। उसके बाद अगले टॉपिक में इसे नोट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रजनन के बारे में या जन्म के बारे में याद टॉपिक डालते हैं। जन्म, इसके बारे में पढ़ेंगे, जन्म के बारे में। इसमें देखेंगे कि सजीव में होता है, सजीव में क्या जन्म होता है? हाँ होता है। चलिए इसके बारे में, इसका लक्षण है, सजीव का लक्षण है, उस लक्षण के बारे में देखते हैं कि ये विशिष्ट सजीव का लक्षण है या नहीं है, ये निर्जीव में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ये जनन निर्जीव में नहीं पाया जाता है, केवल किस में? जीव में पाया जाता है। और भी जीव है जिसमें जन्म नहीं होता है, वो भी बताएंगे। चलते हैं जन्म के मतलब क्या होता है, जन्म क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इसकी पहले जन्म का परिभाषा पढ़ जानते हैं। अपने समान नए संततियों के, अपने समान नए संततियों का उत्पन्न करना या जन्म देना ही जन्म कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जन्म में क्या होता है, एक नर होती है, एक मादा, क्या नर और मादा, ये दोनों का इसमें शुक्राणु, इसमें अंडाणु, इसमें शुक्राणु, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। जो ये दोनों मिलकर एक दोनों का क्रॉसिंग होता है, एक युग्मज का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं? युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद होता है क्या? इसके बाद शिशु। इसके बाद किसका निर्माण होता है? शिशु। इसे जन्म कहते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार जन्म होता है। और बहुत सारे जानवर होते हैं, एक प्रकार के जानवर होते हैं जिसमें जन्म नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि डंकी, जिसे हम जानते हैं, डंकी, इसे क्या कहते हैं? डंकी का शुक्राणु, ये नर है, ये मादा। इसमें जो होता है तो ये खच्चर का निर्माण करता है। क्या कहता है? ये खच्चर का, जिसे कहते हैं म्यूल। क्या कहते हैं? म्यूल, याद रखिएगा, म्यूल कहते हैं। ये एक प्रकार की जानवर है जिसमें इसमें जनन नहीं होता है। जो खच्चर होता है ना, इसमें जनन नहीं होता है। और इस जीव में जनन नहीं होता है। जिस जीव में जनन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बंधे। क्या कहते हैं? ये बंधे कहते हैं। ये क्या है? बंधे। जिस जीव में जन्म नहीं होता है उससे बंधे कहते हैं। और ये जो खच्चर होता है इसमें जन्म नहीं होता है। और एक और होता है जिसे हन्नी कहते हैं, इसमें भी जन्म
हनी नहीं होता है, जन्म नहीं होता है यार, जन्म नहीं होता है, ठीक। ये हनी में, हनी क्या होता है, हनी एक जानवर है, इसकी इंग्लिश भी हनी होता है, ठीक। इसके बारे में जान के अच्छे से जान चुके हैं, हमें जानते हैं। अगले टॉपिक में इसके विस्तार से बताएंगे। इसके लिए हम अगले क्लास में वीडियो बनाएंगे। ओके।